Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan, and today we will start NCERT Class 7th, Civics, Chapter 2nd, Role of the Government in Health. स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पार्ट 2। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने स्वास्थ्य क्या है, भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं और उसमें विद्यमान विसंगतियों के बारे में पढ़ा था। हमने हाकिम शेख की कहानी पढ़ी थी, जो कि एक पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के मेंबर थे। एक शाम को वो चलती हुई ट्रेन से गिर गए थे और उन्हें जो है बहुत गंभीर चोटें आई थी। वो बहुत ही नाजुक हालत में एक पब्लिक हॉस्पिटल से दूसरे पब्लिक हॉस्पिटल कुल 8 अस्पतालों का चक्कर लगाते रहे, परंतु किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी अस्पताल में उनके लिए ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिली और उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया गया था। फाइनली हाकिम शेख को एक निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें अपने इलाज पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा था और इसके लिए उन्होंने पब्लिक हॉस्पिटल्स पे केस भी किया था। आइए हम पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस है, यानी सरकारी और निजी अस्पतालों में क्या डिफरेंस है, उसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। द कास्ट ऑफ अ क्योर, एक इलाज का खर्च। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. रंजन का परिवार काफी रिच है, साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। Hi अमन, good to see you back. How have you been? रंजन ने अमन को देखकर बोला, हाय अमन, बड़े दिन बाद मिले हो, कैसे हो? अमन ने रंजन को बताया, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो द हॉस्पिटल। मुझे वायरल बुखार हो गया था, जिसके कारण मुझे अस्पताल जाना पड़ा। ओह, मी टू, आई जस्ट गॉट बैक to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. रंजन ने कहा, अच्छा, मुझे भी वायरल फीवर हो गया था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी मुझे किंग्सवे के एक नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए थे। वह बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश। आई थॉट इट वॉज अ 5-star होटल। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। अस्पताल की बिल्डिंग्स ऐसे चमक रही थी जैसे कोई 5 सितारा होटल हो। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, निजी अस्पताल है और यहाँ एक से बढ़कर एक बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं। डैडी हैड टू पे रेट 500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर। डॉक्टर से मिलने के पहले डैडी को रिसेप्शन काउंटर पर 500 रुपये जमा करने पड़े। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग and everything was really clean and shiny. वहाँ पर धीमे धीमे मधुर संगीत भी बज रहा था और सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा और जगमग जगमग था। The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain.
डॉक्टर ने मुझे बहुत से टेस्ट करने के लिए, बहुत से परीक्षण करवाने के लिए कहा। वहां पर सभी लोग दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे, वहां के सारे स्टाफ दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। महिला जिसने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों ही बातों में मेरे साथ खूब मजाक किया ताकि मुझे दर्द का एहसास ना हो। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी? क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That's for the body hack. This one is a syrup. Don't worry, it's tasty. जब मैं अंदर गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने कहा, हाँ तो छोटे नवाब, यह गोली, या गुलाबी गोली, पिंक गोली दिन में 3 दफा 3 बार लेनी है और सफेद वाली गोली सोने के पहले लेनी है। यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है। घबराओ नहीं, इन सभी का स्वाद बढ़िया है, ये सभी बहुत टेस्टी हैं। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा, ऐसा रंजन ने डॉक्टर से बोला। You she, I have been trying to tell you all about it. But what about you? Which hospital did you go to? तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? I was not as nice as yours at all. At first, Abba didn't want to take me because he said it would take too much time. वह अस्पताल तुम्हारे जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था, ऐसा अमन ने रंजन से कहा। And it really did. We went to a big government hospital. We had to wait in a long queue at the OPD counter. It was feeling so sick that I had to lean on Abba all the time. और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. Then we had to go and stand in another long queue. People were crowding around in the testing room too. जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी तो बहुत ही भीड़ भाड़ थी। We got the test results after 3 days and went back to the hospital. There was a different doctor that day. हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए और उस दिन वहां पर कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। Show me his OPD card and the test result quickly, please. मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। He seems to be suffering from a bout of viral fever. Nothing to worry about. All he needs is
दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। इसे वायरल फीवर हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने के लिए इसे यह गोली देनी पड़ेगी और बस कुछ नहीं। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी टू मेनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट मोर देन 3,500। रंजन ने कहा, मेरा अस्पताल तो बहुत ही बढ़िया था, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में 3,500 रुपये 3,500 रुपीज़ खर्च हो गया। दैट मच माई ट्रीटमेंट कॉस्ट जस्ट 150। अमन ने कहा, अच्छा, मेरे इलाज में तो सिर्फ 150 रुपये खर्च हुए। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ऊपर की कहानी से अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो कहानी, मैं आपको अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि ये जो कहानी में बताया गया कि लंबी क्यू में लगना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और 150 रुपीज़। कभी कभार ऐसा होता है कि लंबी क्यूज़ में लगना पड़ता है, बट आजकल जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। फर्स्टली बात यह होती है कि जो है वहाँ पर जो है उतनी ही दवाएं दी जाती हैं जितनी की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, कई बार जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें एक्स्ट्रा दवाइयाँ दे देते हैं। ठीक है, जो एक दवाई खा के हम ठीक हो सकते हैं, उसके बदले हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ढेर सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात तो ये हुई कि आजकल के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं। तीसरी बात, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स होते हैं, कई बार लोगों के मुझसे सुना कि वो अच्छे नहीं होते, पर मैं बता दूं कि वो भी जो है हाईली क्वालिफाइड और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए होते हैं, तो वो भी जो है अपने एक्सट्रीम के स्पेशलिस्ट होते हैं। दूसरी बात जो है, ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है वो आराम से सरकारी हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम लोग अच्छी फैमिली से हैं, बट ज़्यादातर हमारे यहाँ जब भी कोई बीमार पड़ता है तो हम जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसी कंडीशन जैसे बताई गई है वो कहीं कहीं पर भी है, कहीं कहीं पर है। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। फ्रॉम द above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities into two categories. उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज या निजी स्वास्थ्य सेवाएं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, यानी जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, सरकार के स्वामित्व वाले होते हैं। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन आल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान
करते हैं। ठीक है, जनरली आपके गांव में जो है छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स होते हैं। ये हेल्थ सेंटर्स शहरों में स्थित जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनसे संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपस में कांटेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष की देखभाल की साधारण से लेकर विशेष बीमारियों का इलाज प्रदान करने वाले डॉक्टर्स होते हैं। ग्राम के स्तर पर एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। गांव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहां पर प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। They are trained in dealing with common illness and work under supervision of doctors at the primary health centers. PSC का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, ये भी याद रखना है, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जनरली ये जो नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवक होते हैं, इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। Such a centers covers many villages in a rural area. ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे केंद्र कई गांव की जरूरतों को पूरा करते हैं। At the district level is the district hospital that also supervises all the health centers. Large cities have many government hospitals, such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals, such as the one in Hakim Sheikh's story. जिला स्तर पर जिला अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। और बड़े शहरों में कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हमने हाकिम शेख की कहानी में किया था। द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट to providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at a low cost, so that even the poor can seek treatment. इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। जनरली जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं, इनकी फ़ीस बहुत ही कम होती है। ठीक है, जैसे मैं अपने यहाँ का बताती हूँ। जब मैं आती थी शुरू में यहाँ पे, तो हमें जो है 1 रुपए की रिसिप्ट कटानी होती थी। ठीक है, उसी से हमें दवाएं मिल जाती थी। तो ये जो है गरीबों के लिए होती है, निःशुल्क होती हैं और
अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलती है। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of people. Otherwise, it is not effective. For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breathe in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. जनरली स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, डायरिया, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों और घर की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दें। ठीक है, जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराना सरकार का काम है। ठीक है, जो बड़ी बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया वगैरह, ठीक है, इन सबको सही ट्रीटमेंट देने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होता है। यही कारण है कि आपने जो है टीवी पर देखा होगा कि कई बार जो है जो हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड एड्स आते होंगे। जैसे जब हम छोटे थे तो एक ऐड देखते थे ये मलेरिया वाला कि हमें जो है खुले जगह पर या फ्रेश वाटर में या फिर जो है कूलरों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, और फ्रेश वाटर्स में मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए। अपने कूलर और घर की छतों को साफ करके रखना चाहिए। ठीक है, ताकि मलेरिया के जो मच्छर हैं वो पैदा ही ना हो। ठीक है, इसके अलावा सरकार द्वारा जो है इन बीमारियों को दूर करने के लिए, मलेरिया वगैरह को दूर करने के लिए समय समय पर जो है दवाओं का छिड़काव भी कराया जाता है। ठीक है, हमारे मोहल्लों वगैरह में, शहरों में। Recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what the court said in this case? हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, क्या डिसीजन दिया था? According to our constitution, it is the primary duty of government to ensure that the welfare of the people and provide health care facilities to all. हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। The government must safeguard the right to life of every person. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. If a hospital can't provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. अदालत ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिसमें आकस्मिक इलाज की भी सुविधा सम्मिलित होती है। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि हाकिम शेख द्वारा इलाज पर स्पेंड किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। ठीक है, यानी जो है जितना पैसा हाकिम शेख ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए उतना पैसा जो है राज्य सरकार को हाकिम शेख को देना पड़ा। ठीक है, या एक और चीज बता दूं, राइट टू लाइफ। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और ये अधिकार हमें संविधान के भाग 3 में आर्टिकल
21 के तहत दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार। तो आज के लिए बस इतना ही। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।